वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो बीएड की प्रवेश परीक्षा 9 अगस्त को हुई थी। दोस्तों, इसके संबंध में आपके काफ़ी कन्फ्यूजन था और काफ़ी प्रश्न आपके पूछे जा रहे थे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये था कि जो ऑफिशियल आंसर की यानी कि जो आपका आधिकारिक उत्तर कुंजी ये कब तक आएगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, पहले अनुमान ये लगाया जा रहा था कि 25 तक जो है ऑफिशियल आंसर की आएगी। तो 25 तारीख के 1-2 दिन आगे पीछे जो है ये आंसर की ज़रूर आ सकती है, क्योंकि 5 सितंबर जो है रिजल्ट भी आना है। तो 25 से लेकर 28 सितंबर के बीच में जो है इसका आंसर की आ जाएगा और 5 सितंबर को जो है इसका रिजल्ट आने वाला है। और इसके बाद दोस्तों जो काउंसलिंग है वो 21 सितंबर से 17 अक्टूबर तक काउंसलिंग भी होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि 5 सितंबर को अगर रिजल्ट आ जाता है और 21 सितंबर से अगर काउंसलिंग शुरू होती है तो उन छात्रों का प्रवेश कैसे होगा जो या तो अंतिम वर्ष में हैं, जिनकी या तो परीक्षा हुई नहीं है या तो परिणाम नहीं आया है। क्योंकि काउंसलिंग में आपको जो है अंतिम वर्ष का परिणाम जो है रिजल्ट होना ज़रूरी है। तो ऐसे छात्र जिनका अंतिम वर्ष का भी एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है तो उनका प्रवेश कैसे होगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और आपको काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था और इसमें भी हम बात करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। तो अंत तक देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको जो है सूचनाएं मिलती रहती हैं। तो देखिए, यही खबर है कि देखिए यूपी बीएड की जो प्रवेश परीक्षा का जो रिजल्ट है 5 सितंबर को आने वाला है और 21 सितंबर से काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। अब आपके सारे सवाल का जवाब देखिए इसमें मिलने वाला है। देखिए, उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 के नतीजे 5 सितंबर को जारी किए जाएंगे और 21 सितंबर से काउंसलिंग शुरू की जाएगी। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से गुरुवार को यह प्रस्तावित कार्यक्रम जारी किया गया। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत अभ्यर्थियों को नतीजे घोषित होने के बाद अपने पसंद का कॉलेज जो है चुनने का मौका दिया जाएगा। अभ्यर्थी को काउंसलिंग के लिए पंजीकरण कराना होगा। 5,750 रुपये शुल्क जमा करना होता है। इस शुल्क में 750 रुपये जो है काउंसलिंग की फ़ीस होती है। ये बात है कि आपको फीस जमा करना होगा। बाकी 5,000 रुपये जो है कॉलेज को भेज दिया जाएगा। राज्य प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी ने बताया कि इस बार EWS यानी कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होगा, इनके लिए भी 10% जो सीट पर आरक्षण है उस पर भी जो है प्रवेश अलग से लिया जाएगा। और इनकी जो रैंकिंग है यानी कि जो EWS वाले छात्र होंगे, इनकी रैंकिंग भी अलग से जारी की जाएगी। कोरोना के बीच ही देखिए 9 अगस्त को परीक्षा हुई थी, इसमें लगभग 3,57,000 छात्र शामिल हुए थे, ये बात आप सभी को पता है। तो वार्षिक परीक्षाओं को लेकर देखिए सबसे बड़ी खबर यही है आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वार्षिक परीक्षाओं को जो लेकर असमंजस की स्थिति है, बीएड की काउंसलिंग और वार्षिक परीक्षाओं को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। असल में काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों को अपने अंतिम वर्ष के परीक्षा के नतीजे प्रस्तुत करने होंगे। कई राज्य विश्वविद्यालयों में अभी तक अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं की परीक्षाएं नहीं हुई हैं। ऐसे में काउंसलिंग के दौरान उनके लिए परीक्षा परिणाम प्रस्तुत करना मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए, बात है कि ऐसे छात्र करेंगे क्या। तो देखिए, 21 सितंबर से आपका जो है काउंसलिंग शुरू होना है और आपको पता होगा बहुत सारे विश्वविद्यालयों में जो है, बहुत सारे कॉलेजों में सितंबर में ही परीक्षा करवाए जाने की योजना है। देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय ये जो है प्रवेश परीक्षा करवाता है बीएड की। तो लखनऊ विश्वविद्यालय को भी पता होगा कि छात्र कैसे प्रस्तुत कर पाएंगे, तो विश्वविद्यालय इसका जरूर कोई ना कोई उपाय करेगा। या तो 21 सितंबर से पहले जो है रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे अंतिम वर्ष की, जिससे कि छात्र जो है आसानी से काउंसलिंग में भाग ले पाएँ। तो देखिए, आपको इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें चिंता करने की जो ज़रूरत है वो सिर्फ लखनऊ विश्वविद्यालय को है, क्योंकि उन्हें इस बारे में सोचना है, क्योंकि ये फैसला उनका है कि छात्र कैसे करेंगे। तो परीक्षा करवाना है या रिजल्ट जल्दी देना, ये काम लखनऊ विश्वविद्यालय का। तो आपको इसके बारे में बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल आपके देखिए जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो आपको रखने होंगे। देखिए, अब डॉक्यूमेंट्स में इंपॉर्टेंट क्या क्या होगा, देखिए हमने एक वीडियो में आपको पहले बताया था, फिर भी एक बार आपको दोबारा बता देना ताकि आप जो है सभी चीज़ों को इकट्ठा कर लें। देखिए, आपके पास प्रवेश पत्र यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड है ये होना बहुत ही ज़रूरी है, आपको अंतिम तक इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा जो आपका रैंक कार्ड आएगा यानी कि जो रिजल्ट आएगा उस पर आपका रैंक लिखा होगा, तो रैंक कार्ड आपके पास होना चाहिए। हाई स्कूल की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, देखिए ओरिजिनल आपके पास होना ज़रूरी है। पहले अगर आपके पास ओरिजिनल है तो आप ज़रूर बात साथ रखिएगा। हाई स्कूल की चाहिए, इंटर की चाहिए, इसके साथ साथ ग्रेजुएशन की चाहिए। अब देखिए, वहीं बात फंसती है कि जिन छात्रों का इस बार अभी एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है, जिनका रिजल्ट आया ही नहीं है, तो वो कैसे दिखाएंगे। तो देखिए, वही बात है कि लखनऊ विश्वविद्यालय या तो जल्दी परीक्षा करवाएगा, बहुत सारे विश्वविद्यालय जल्दी परीक्षा करवा के परिणाम देंगे। तो यह परेशानी जो है विश्वविद्यालय की है, अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे छात्र जो पहले जो है ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जिनका 1-2 साल पहले, तो उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आपके पास आय प्रमाण पत्र नया होना चाहिए। देखिए, 3 साल तक का चल जाता है वैसे, लेकिन अगर आप 1 साल तक का पुराना रखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि जो आय प्रमाण पत्र है ये नया ही ज़रूरत पड़ता है। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप जो है अपने जो है जाति प्रमाण पत्र का फ़ायदा ले पाएंगे। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इसके अलावा जो हेल्थ सर्टिफिकेट है ये भी आपको जो डिस्ट्रिक्ट आपका हॉस्पिटल होगा वहाँ से बनता है, ये होना ज़रूरी है। आईडी प्रूफ होनी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर या पासपोर्ट, इनमें से कोई एक होगा तो भी आपका काम चल जाएगा।
इसके अलावा टीसी की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए टीसी आपको आसानी से बाद में मिल जाएगा। चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपका गैप है तो गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास कोई एनसीसी, एनएसएस और स्काउट की कोई भी अगर डिग्री है तो वो भी होनी चाहिए। और आपके पास कम से कम फ़ोटो 10 से 15 फ़ोटो आपके पास होने ज़रूरी है। फ़ोटो की आवश्यकता आपकी जो है काउंसलिंग में पड़ने वाली है। तो देखिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना थी। जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आती है आपको हमारे चैनल पर ज़रूर दी जाएगी, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। जैसे ही कोई सूचना आती है आपको ज़रूर दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।